जाते हुए क्या जोरदार नारा लगाया कि घर घर से नाता है, सरकार बदलना आता है। ये आपका नारा है, सरकार बदलना आता है। और मैं आपके बीच में ये कह देना चाहता हूं कि शिवराज सिंह सुन लीजिए, जब तक शासन की नस नस को हिला न दे भूचाल, जारी है ये हड़ताल, हमारी जारी है हड़ताल। इंकलाब जिंदाबाद। जब तक शासन की नस नस नहीं हिल जाए तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। और हमारी मांगे गलत क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं, हमको पता है हमारी मांग क्या है, हम क्या मांग रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि कोविड में जब कोरोना वायरस आया तो तुम हरामखोर सारे दबड़ों में बैठ गए थे, हम ही थे कि घर घर जा करके सर्वे कर रहे थे, एक एक की कुंडी खटखटा करके जांच कर रहे थे। यही आशा उषा कार्यकर्ता थी कि नहीं थी? यही आशा उषा कार्यकर्ता आधी रात को अगर गर्भवती महिला का फोन आता है तो उसे उठा के ले जाती है अस्पताल में, जच्चा की रक्षा करती है, बच्चा की रक्षा करती है। इसका मतलब देश की रक्षा करती है। और तुम तनख्वाह लोगे अनाप शनाप, पेंशनें बढ़वाओगे, वेतन बढ़वाओगे और हमको दोगे 2000 रुपए। जैसे 2000 रुपए तो तुम हरामखोर जब होटल में खाते हो ना तो बेरा को पकड़ाते आते हो, 2000 का नोट तो वो जो पोंछा लगा जाता है उसे पकड़ा जाते हो, हमको महीने में 2000 रुपए दोगे। ये स्वीकार नहीं है, ये अपमानजनक है, ये अपमानजनक है। और आपकी लड़ाई मेरा तो सौभाग्य है और मैं अपनी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे पैदा किया तो मैं छोटे से ही और बूढ़ा हो गया, दांत गिर गए मेरे। मैं इस आंदोलन का बड़ा हिस्सा बनकर रहा हूँ शुरू से, पूरा जीवन भर हो गया। अभी जब मैं आपके यहाँ पहुँच रहा हूँ उससे पहले कल मैं मुरैना में था, एक दिन मैं भिंड में था, एक दिन शिवपुरी में था, 2 दिन ग्वालियर में भी रहा, ताकि पूरे मध्य प्रदेश में अनूप और कल शहडोल में हूँ। सब जगह ये बात करते हुए आपके बीच में घूम रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि लड़ाई आपकी गलत नहीं है, जायज लड़ाई है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि सरकार ये तो बताए क्या खेल है। देखिए आप, चुनाव आ रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, चुनाव आ रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, तो कह रहे लाडली बहना को 1000 रुपए उसके खाते में डालूंगा, साल में 12,000 बड़ा बात से घोषणा करते हैं। अरे और वो आशा उषा जी तो मजबूरी है कि वो सवेरे दिन में अस्पताल जाना है तो बैग टांग के वो तो निकलना ही है, वहाँ का काम है। लेकिन अब उनको बहनों को जो घरों में थी, काम करती थी, बहुएं थी, सास थी, उनको भी लगा दिया लाइन में, बैग टांग कर लगी है, पसीना भीग रही है। कभी आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा, कभी मोबाइल नंबर नहीं हो रहा, कभी OTP नहीं आ रही, और सुबह से शाम से भटक के घर पहुंच गई। मोदी ने लगाया था नोटबंदी की लाइन में, शिवराज ने लगा दिया 1000 का नोट देने की लाइन में लगी हुई है। अरे सामान्य ज्ञान की बात है, सामान्य ज्ञान की। तुम्हें देना था पैसा, देना था तो आपको क्या करना था, 1150 का सिलेंडर है, गैस एजेंसी को पैसा दे देते और गैस एजेंसी वाला सिर्फ 150 में सिलेंडर दे तो हर महिला के जो चाय बनाती है, रोटी बनाती है, 1000 रुपए उसके पास अपने आप पहुंच जाता। 1,500 का सिलेंडर नहीं, वो कह रहे हैं, बोले लाडली बहना को 1000 रुपए उनके खाते में डालूंगा और जीजा से 1150 वसूल लूंगा अपने से, जीजा से 1150 वसूल लूंगा। ये बड़ा तरीका, जीजा से 1150 वसूल लूंगा। अब देखिए क्या हालत मचा रखी है। और मैं ये बात आपके बीच में बात करते हुए, आपने नारा लगाया था कि घर घर से नाता है, सरकार बदलना आता है, तुमने लगाया था नारा। और मुझे मालूम है, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक बार जंगल में तोते बैठे थे
तो बहेलिया आया और जाल बिछा के ले गया। एक बार दो बार किसी ने कहा, कोई मेरे जैसा व्यक्ति पहुंच गया, उसने कहा कि अरे तो तुमको वो बहेलिया जब दाना डालता है, जाल बिछाता है, तो आप उड़ जाया करो, उससे पहले जाल में फंस क्यों जाते हो? लाओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं। तो उन्हें पढ़ाया। क्या पढ़ाया? बोले बहेलिया आएगा, तोता बोला बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, सीखा वो दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, सीख गया, और हम जाल में नहीं फंसेंगे। अब वो सब तोता बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसेंगे। वो आया कुछ दिनों के बाद, उसने दाना डाला, जाल बिछाया, सारे तोते फंस गए और सब गा रहे थे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा। तो वो तोता तो नहीं बनोगे आप। अगर आपका घर घर से नाता है तो सरकार बदलने के काम को करना पड़ेगा। ये हड़ताल करते हुए कहना चाहिए, जब तक शासन की नस नस को हिला न दे भूचाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल। और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम कपूरिया वर्मा है। मैं अनूपपुर जिला ब्लॉक अनूपपुर की आशा पर्यवेक्षक हूँ और यूनियन की अध्यक्ष भी हूँ। तो शासन से जो हमारी मांगे हैं और यहाँ पर जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी धरना प्रदर्शन इसलिए यहाँ पर हम रखे हैं कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम निवेदन करते हैं कि वो हमें आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षक बहनों को C2 मोर्चा के यूनियन समस्त आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षक को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनको मासिक वेतन 10,000 आशा कार्यकर्ता को दिया जाए और 15,000 आशा पर्यवेक्षक को दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी 6 बिंदु पर मांग है, जिस मांग को मैं आप तक पहुंचा रही हूं। नंबर 1 है आशा पर्यवेक्षक को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए एवं आशा कार्यकर्ता को, और दूसरा बिंदु है आशा पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये दिया जाए एवं आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपये दिया जाए। तीसरा बिंदु है आशा पर्यवेक्षक एवं आशा कार्यकर्ता को 60 वर्ष पूर्ण होने पर प्रतिमाह पेंशनधारी के रूप में योजित किया जावे। चौथी बिंदु हमारा है आशा पर्यवेक्षक एवं आशा कार्यकर्ता को अन्य कर्मचारी की तरह TADA दिया जावे, PF राशि कटौती की जावे। पांचवा है आशा पर्यवेक्षक के अधीनस्थ 5 से 6 गांव होते हैं, वह उनके अधीनस्थ 10 से 12 आशा कार्यकर्ता होते हैं, जिन्हें शासन के गाइडलाइन के अनुसार कार्य को संपन्न किया जाता है कि एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। नंबर 6 हमारा बिंदु है आशा कार्यकर्ता एवं आशा पर्यवेक्षक के द्वारा संबंधित जमीनी स्तर से काम कर शासन के विभिन्न गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं आग्रह करूंगी और समस्त अपनी बहनों के ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बार बार आग्रह करूंगी, हम सभी को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम बहनों की बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। मैं अनूपपुर ब्लॉक से आशा यूनियन की अध्यक्ष कपूरिया वर्मा जी हूँ। हड़ताल में प्रतिदिन 15 तारीख से आज 10वां दिन है, परंतु अभी तक कोई भी मांग की हमारी पूर्ति नहीं की जा रही है, ना ही सुनवाई हो रही है अभी तक कहीं भी विभाग से, ना ही हमारे प्रदेश से कोई सूचना आ रहा कि आशा इतने दिन से बैठी हुई है, कभी उनके लिए कुछ सूचना दिया जाए। और हमारी मांग यही है कि हमें नियमित किया जाए, आशाओं को वेतन 10,000 दिया जाए और जो फील्ड में काम करती है, कुछ दुर्घटनाएं होती है उस और सेवा देती है, उस पर भी हमको सहायता प्रदान किया जाए और पेंशन जारी किया जाए। जो पैसा कटे जा रहे हैं 2022 से जनवरी से, उसे तत्काल हमें वापस किया जाए, तभी हम लोग फील्ड में काम करेंगे। नहीं तो अनिश्चितकालीन में हम लोग, अब जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है आशाओं की, तो हम लोग अनिश्चितकालीन में यहाँ पर बैठकर धरना देते रहेंगी और अपनी मांग के लिए हड़ताल और आवाज़ उठाते रहेंगी। धन्यवाद। से आशा और आशा पर्यवेक्षक
नियमित हड़ताल कर रहे हैं, जो हमारा हड़ताल अनिश्चितकालीन तक जाएगा। हमारी मांगे तो बहुत हैं, माने बिंदु कई हैं, 9 से 10 बिंदु है, लेकिन जो हमारी मुख्य मांग है, जो 24 जून 2021 को NHM के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपया और आशा सुपरवाइजर को 15,000 रुपया नियमित इनको वेतन दिया जाए, उसी के मांग के लिए हम लोग यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम सरकार से हमारा सिर्फ 2 बिंदु मुख्य हैं, जो हैं हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमको वेतनमान लागू किया जाए।